बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर बेटा 2.4 के सवाल नंबर 1 और 2 के ऊपर है, लेकिन इसको पढ़ाने से पहले याद रखिएगा हमें लॉज ऑफ लॉगरिथम की प्रॉपर जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होने वाली हैं, सबसे पहले उनके बारे में बेसिक नॉलेज सीखना पड़ेगा। और बिल्कुल आसान मेथड से बताऊँगा सवाल हल करना। बड़ी जल्दी जल्दी से हम क्या करते हैं, इस लॉज ऑफ लॉगरिथम और टाइप्स को ज़रा देकर सवाल हल करने की तरफ चलते हैं। तो बेटा जी, अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर अपने उन दोस्तों से करे जो ये वीडियो जो है ना वो देखते हैं प्रॉपरली। तो इससे ये होगा कि हमारे वीडियो बनाने का जो है ना वो हक अदा हो जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेट किया जा सके, ताकि वो इस जो मैथ को मुश्किल तस्वर उनके जहनों में बैठा हुआ है ना वो ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, आए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले हमारे पास हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है जी, लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट रूल आता है। याद रखिएगा ये कहता है कि जी अगर लॉग के साथ दो क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीपल हो रही हों तो देन हम जब इसको अलग-अलग लॉग के अंदर लिखेंगे तो मल्टीपल चेंज होगा, यानी जो हमारे पास ज़रब है वो चेंज हो जाएगी प्लस के अंदर। इसी तरह से क्वेश्चन रूल है हमारे पास इसके बाद। तो क्वेश्चन रूल के लिए कहा जाता है कि जी जो हमारे पास अगर डिवीजन आ जाए, बटे की फॉर्म के अंदर आ जाए, तो ये शिफ्ट होगा माइनस के अंदर। ठीक है जी। इसी तरह से पावर रूल है। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई डिजिट है जिसकी पावर हमारे पास समथिंग आ जाती है, तो हमारा पावर रूल ये कहता है कि आपने क्या करना है, उस पावर को पहले लिख लेना है। चेंज ऑफ बेस फार्मूला, ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी है। इसको लेकर थोड़े बच्चों का ज़रा ये वहमो गुमान में आ जाता है कि शायद ये मुश्किल बड़ा तस्वर होता है, लेकिन इसको भी बड़ा आसानी से याद करने की एक टेक्निक बताता हूँ। देखें जी, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग जिसकी बेस बी है और आगे जो उसने रकम दी हुई है ना वो ए है। तो आपने क्या करना होगा, इसको हम बेसिकली इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी हमने लिखना होता है लॉग, यहाँ आप किसी भी नेक्स्ट वेरिएबल को, किसी भी बेस को आप इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक्स कर लेता हूँ, तो ऊपर वाली रकम जो हमारे पास ए है वो अलहदा हो जाएगी, और इसी तरह सेम बेस के लॉग के साथ हमारे पास नीचे वाली जो बेस होगी वो हमारे पास इस तरीके से अलहदा हो जाएगी। तो ये मैंने इसको एक्स की फॉर्म के अंदर कर लिया, चाहे सी की फॉर्म के अकॉर्डिंगली कर लें, चाहे डी की फॉर्म के अकॉर्डिंगली कर लें, तो ये इस तरीके से चीज़ें लिखी जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद याद रखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे अगर लॉगरिथम ऑफ 1 है, लॉग लेंगे 1 का, तो वो इक्वल होगा 0 के। जी हमने बात की थी, ये ज़रा समझने की ज़रूरत है, ये भी प्रॉपर्टी बड़ी दफ़ा सवालों के अंदर लगेगी, और अगर ये नहीं तैयार होगा तो इसका मतलब है कि आपको मोस्टली सवालों को समझने में मुश्किल आएगी। तो याद रखें, ये बी से मुराद ना कोई भी जर्नल हमारे पास जो है ना वो वैल्यू हो सकती है। याद रखें कि अगर मैं यहाँ पे इससे जो प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ 2 होगा, तो देन मैं इसको 1 लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ अगर मैं 3 कर दूँ, यहाँ पे भी 3 हो तो फिर ये 1 हो सकता है। 4 होगी तो 1 हो सकता है। 5 तो 1 हो सकता है। यानी बेस और ये ऊपर जो क्वेश्चन हमारे पास ये पावर, ये डिजिट है, ये अगर सेम होगा तो देन हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इसका जवाब ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को, इन्हीं 6 प्रॉपर्टीज़ को जो है ना वो लेकर हमने ये 2.4 की जो हमारे पास पहाड़ नुमा बच्चों को लगने वाली एक्सरसाइज बेटा जो पड़ी हुई है ना, इसको सॉल्व करेंगे। और यकीन माने बड़ा ही आसान है इसको सॉल्व करना, थोड़ा सा ज़रा आपने फोकस करना है। टाइप्स ऑफ लॉगरिथम मैंने चैप्टर जो इससे पहले लेक्चर मैंने पढ़ाए थे ना बच्चे, उसके अंदर भी मैंने इसको क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर एक दफ़ा बता देता हूँ कि कॉमन लॉगरिथम बेटा जिसकी बेस 10 है, नेचुरल लॉगरिथम जिसकी बेस ई है पुत्र, और ये मैथमेटिक्स में फिजिक्स, इंजीनियरिंग और ऊपर वाला डेली एप्लीकेशंस के अंदर, पीछे वाले लेक्चर के अंदर सारी बातें डिटेल से की। इसी तरह से बाइनरी लॉगरिथम को देख लो यार, तो वो हमने बेसिस की 2 होती है, कंप्यूटर साइंसिस के अंदर 0 1 की सारी ये चीज़ें इसी से चल रही होती हैं। लॉगरिथम ऑफ बेस बी से मुराद मैं जर्नल वैल्यू यहाँ पे बेटा बोलता हूँ कि अगर 3 5 6 7 कुछ भी आ जाती है तो वो हमारे पास जर्नल वैल्यू के अंदर काउंट हो जाती है। ठीक है, तो ये लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज़ टाइप्स थी, उनको देखा। तो बिना वक्त देरे किए ना आए हम 2.4 को करना सॉल्व करते हैं। तो एक एक करके सवालों को हल करना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले सवाल हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, आए जी इसको लिखते हैं और देखते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है जी यहाँ पर लॉग, यहाँ पर बेटा 2 है, यहाँ पर 18 माइनस लॉग, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 9। अच्छा, इसको ना वो कहता है कि आपने इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आए इसको सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन का सहारा लेना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन समझते हैं आप? अब मैं क्या करता हूँ, मैं 18 को जो है ना वो प्राइम फैक्टराइजेशन से हल करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा 9। अच्छा, मैं 3 भी 9 कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास पहले भी 9 मौजूद है, तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1 से कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, ये एक स्टेप के अंदर उसको भी 3 करके से हल हो जाता है, तो मैं इसको आसानी से हल करने की कोशिश करता हूँ। देखिए हम लिखेंगे इसको लॉग, अच्छा ये सिर्फ 2 से मुराद ये है कि यार ये ऐसा लॉग है जो बाइनरी लॉग है, ठीक है, जिसकी बेस 2 है। तो 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 9, समझ रहे हैं बात को। और माइनस है बेटा आगे लॉग
2 वैसे ही और 9 फिर वैसे का वैसे ही। आगे वाले स्टेप में देखना मैं क्या करता हूँ। आगे वाले स्टेप में मैं लिखता हूँ जी लॉग, ठीक है, 2, जो मैं रूल अपना रहा हूँ 2 के बाद यहाँ पे प्लस आएगा, दोबारा लॉग, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9 माइनस लॉग, यहाँ पे फिर 2, यहाँ पे 9। बेटा ये देखें, ये प्लस का है, ये माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और देखेंगे बेटा 2 और 2 है, तो इस वजह से जब मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना कि ये सेम होंगे, तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 1, तो बेटा ये आपका आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान सवाल था जिसको हमने हल करने की कोशिश की। कोशिश तो यही होगी कि सारे ही सवालों को जो है ना वो हल करके दे दें, लेकिन जो बिल्कुल ही सेम है एक तरह के सवाल होंगे वो फिर एक आपने करना है और एक हमने करके देना है। अगर फिर मसला आएगा तो मैं आपके साथ ही हूँ। ठीक है जी, चलें जी आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ बिना किसी देरी के किए हुए। तो देखें जी दूसरा सवाल हमारे पास यहाँ पे जो आता है ना वो बेटा लिखा हुआ है जी कि क्या करना है आपने लिखना है जी log 2, यहाँ पे 64 जमा log 2 और यहाँ पे बेटा 2 है। ठीक है जी, अब मैं log जब ये यहाँ पे 64 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा ना तो मेरे पास यहाँ पे आ जाता है log, यहाँ बेस 2 है और 2 की पावर यहाँ पे मेरे पास 6 आता है। ठीक है जी, इसी तरह जमा करता हूँ तो यहाँ log 2 और 2 वैसे ही रहेगा। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं क्या करता हूँ, पावर रूल करके ना इसको पहले ले आता हूँ। तो मैं लिखूँगा 6 log, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2 प्लस log 2 और 2। तो बेटा याद रखें मैंने अभी बताया था ये 1 होगा, ये प्लस ये भी 1, तो बेटा ये आएगा हमारे पास 6 + 1, तो मैं इसका आंसर लिख दूंगा 7। मुश्किल तो नहीं लगा, बिल्कुल आसान था। देखें आपके सामने मैंने इस सवाल को भी करने की कोशिश की। थोड़ा सा ज़रा जो है ना इसको ज़रा मज़ीद देखिएगा ताकि अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आए जी हम अगले सवाल की जानिब चलते हैं। ये सवाल भी हमारा हो गया, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं जी। तीसरा सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, है बिल्कुल आसान, लेकिन ऐसा तस्वर किया जाता है कि जी ये बड़ा मुश्किल दिखने में लग रहा है। बस फ़र्क किया है बेटा कि यहाँ पे हमारे पास जो बेस है ना वो बेटा 3 वाली आ गई है, जनरल बात होगी। तो आए देखते हैं कि किस तरीके से इसके ऊपर प्रॉपर्टियाँ लग सकती हैं। यहाँ पे बेटा हमारे पास 1/3 है, लॉग लिखूँगा 3 8 माइनस लॉग 3 18। बात समझ रहे हैं। अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन का सहारा लूँगा जी, तो मैं लिख सकता हूँ 2 को 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, लॉग वैसे ही चल रहा है, 3 वैसे ही है, 1/3 को भी मैं पावर को ऊपर नहीं लेके आया। इसी तरह से यहाँ मैं 18 को अगर करूँगा तो यहाँ मेरे पास 18 होगा 2 × 3 × 3। ठीक है, अभी ऊपर किया था हमने, तो मैं लिखूँगा log 3 2 × 3 × 3। ठीक है जी, ये हमारे पास 3 होगा। तो जी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ प्रॉपर्टियाँ इसके ऊपर भी लगेंगी, आपके सामने लगाने की कोशिश करता हूँ। देखना बच्चे कहाँ समझ ना आएगी तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है जी, यहाँ देखिएगा सॉरी, यहाँ पे देखिएगा हम लिखेंगे log 3, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 3 × 1 की पावर 3, और बेटा यहाँ हमारे पास जो होगा ना देखें 3 हमारे पास 2 दफ़ा है, तो मैं एक दफ़ा लिखूँगा log 3 की यहाँ पे 2 जमा, और लेकिन इस माइनस की वजह से ना बच्चे आगे वाला जो हमारे पास रकम होगी ना वो भी किसके अंदर शिफ्ट हो जाएगी, माइनस के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। तो हम लिखेंगे log, यहाँ पे फिर लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। ठीक है, और ज़रा देखेंगे आगे मज़ीद, देखिएगा किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये बेटा इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया log 3, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस log अगेन यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। ठीक है जी, 2 आ गया यहाँ पे, और -2 पहले log 3 और यहाँ पे भी क्या है 3। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखें ये तो बेटा कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन -2 के साथ ये वाला हिस्सा जो है ना वो 1 के इक्वल होगा, तो बेटा इसका आंसर होगा -2। ठीक है, ये देखें जी हमने ये भी सवाल जो है ना वो हल करने की कोशिश की है। तो जहाँ इस स्टेप को भी अगर आप ध्यान से देखें, थोड़े लफ्ज़ बाय लफ्ज़ इसको भी देखने की कोशिश करेंगे तो ये भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है जी, इसी तरह से सवाल नंबर 4 को भी मैंने नीचे हल ज़रूर किया हुआ है, उसको भी आप नोट्स की सूरत में देख सकते हैं। लेकिन जो है ना वो यहाँ पे अगर मैं एक एक सवाल को मैंने पहले ही निकाल के रखे हुए हैं वो आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन जो सवाल नंबर हमारे पास 6 है ना याद रखिएगा ये मैं निकाल के देता हूँ, ये ज़रा पॉइंट वाइज है तो इसको देखकर बच्चे को लगता है पता नहीं कितना मुश्किल है। ठीक है, लास्ट वाला 6 वाला सवाल करते हैं। याद रहे चौथा और पाँचवा जो है ना वो मैं नीचे बिल्कुल निकाल के सारे के आंसर रखे हुए हैं, वो भी अभी आपसे शेयर करता हूँ, आप उसको भी वीडियो देख लीजिएगा। उसकी भी साथ साथ स्टेप इसी तरह से हैं, कोई नई बात तो नहीं होगी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो समझ आ जाएगी देखने से भी। ठीक है जी, आइए जी हम पार्ट 1 के लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेटा लिखा हुआ है log 3 12 जमा log 3 0.25। ठीक है बच्चे, और अब मैं क्या करूँगा, मैं ना याद रखे इसको जो है ना ये फ्रैक्शन डेसिमल की फॉर्म के अंदर, इसको फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर पहले करते हैं। तो मैं यहाँ तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, यहाँ पे रहेगा log 3 12 जमा log 3, और यहाँ पे बेटा मैं लिख सकता हूँ 25/100। ठीक है ना, याद रहे वो पॉइंट को ख़त्म करके 1 लगाया और आगे जितने ज़ीरो होते हैं डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना।
यहाँ मैं मज़ीद एक अगर मैथमेटिकल जो है इसके ऊपर कैलकुलेटर करूँ ना, तो यहाँ पे अगला स्टेप हमारे पास पता क्या आता है? अगला स्टेप हमारे पास आएगा जी कि हम इसको लिख सकते हैं log 3 12 जमा log 3 1/4। ठीक है, 1/4 यानी उसको हमने चेंज कर दिया उसके अंदर। अब क्या होगा? अब क्या होगा जी? यानी 25 से 1 25 और आगे 4 बार 400 होगा, 100 होगा। ठीक है, अब देखिए ज़रा, ये भी log 3 के अंदर है, ये भी log 3 के अंदर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म के अंदर लिख लेता हूँ। log 3 यहाँ पे आएगा 12/4। तो जब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ पे 3 बच रहा है। तो log 3 और जब मैं इसको हल करूँगा तो बेटा 1 के इक्वल आ जाएगा। देखिए, दिखने में इतना खौफनाक सवाल था कि बच्चे पता नहीं इससे डर जाते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इस वजह से बेटा इसकी तरफ आपने प्रॉपरली देखना है। आए अब हम जो नीचे हमने बात की थी सवालों की तरफ, तो ये देखें जी, ये पहले सवाल का जो जवाब है उसको मैंने जो है ना प्रिंटेड फॉर्म के अंदर निकाल के रखा हुआ है। ये आप इसको ज़रा देखें, ये हमने पहले की जो सवाल था भी किया, उसको देखें। इस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा। इसी तरह से सवाल नंबर 2 ये स्टेप बाय स्टेप लिखा। सवाल नंबर 3 को देखें बच्चे, ये स्टेप बाय स्टेप हल हो रहा है। इसी तरह से नीचे अगर आप गौर करें, नीचे देखिएगा तो नीचे ये सवाल नंबर 4 है। इसको भी देखें जी किस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ये देखिएगा, आप ही के लिए मदद के लिए मैंने ये काम किया हुआ है। बेटा देखें, इसको टाइप करने में या लिखने में बड़ी मेहनत लगती है, तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को साथ अगर शेयर नहीं करेंगे तो ये हमारे साथ ज़्यादती होगी। इस वजह से ना ज़रा ध्यान से आप भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें और अपने दोस्तों को भी जो है ना वो दीजिएगा। ठीक है, देखिए मैंने हर सवाल को यहाँ प्रिंटेड फॉर्म में भी निकाल के रखा हुआ है, ताकि किसी भी किस्म का आप जो है ना यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को शेयर कर लें, अपने कॉपी पे नोट कर लें, साथ साथ पढ़ लिया करें, तो जिससे आपको किसी भी सवाल के अंदर परेशानी नहीं आएगी। ठीक है बच्चे, ये था जी हमारा सवाल नंबर 1। इसको देखें जी। ठीक है, ये उसके सोल्यूशन मैंने एक एक स्टेप करके सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट आगे पार्ट के लिए भी आपके पास यही होगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि आगे मज़ीद किस तरह से चलते हैं। अब हमारे पास है बेटा यहाँ पे सवाल नंबर 2। लेकिन सवाल नंबर 2 के अंदर याद रहे बेटा, उसने बोला हुआ है कि सिंगल लोगारिथम के अंदर इसको लिखना है। सिंगल लोगारिथम के अंदर लिखना भी बड़ा आसान है। ठीक है, देखिएगा किस तरीके से मैं सिंगल लोगारिथम के अंदर लिखता हूँ। टेक्निक सुन लें यार, टेक्निक बड़ी आसान है। टेक्निक का पता चल जाता है तो आधा काम हल हो जाता है। सिंगल लोगारिथम का मतलब पता क्या होता है? सिर्फ यार एक दफ़ा लॉग लगाना है। अब लॉग के बार बार झंझट खत्म। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले 25 से लिखा हुआ है ना, तो इसको 5 की 2 लिख लेता हूँ। लिख सकता हूँ 1/2 वैसे का वैसे। सवाल नंबर 1 हल कर रहा हूँ। इसी तरह से जो है ना मैं चलें इसको ना मैं एक स्टेप बढ़ा कर ज़रा करता हूँ, ताकि मज़ीद समझने में आसानी होगी। लगाना सिंगल लॉग है, जवाब एंड पे सिंगल लॉग के अंदर ही आएगा, लेकिन गौर कर लीजिएगा यार कैसे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको मूव करते हैं तो बिल्कुल आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ जी 1/2, पहले इसको हल करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लिया 5 के 2, 5 की पावर यहाँ पे 2 लिख ली। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, दरमियान में जमा लगा हुआ है और यहाँ पे log 3 लिख के ना बच्चे, यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। ठीक है जी, अब क्या होगा, अब इसके अंदर मज़ीद पावर जो है ना वो हल होती है, तो मैं इधर लिखूँगा 5 की 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो जमा log और यहाँ पे 3 है और इसकी पावर 2। अब मैं जब इसको हल कर रहा हूँ तो देखो क्या होगा बच्चे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अब मैं इसको सिंगल फॉर्म के अंदर लिखने लगा हूँ, तो वो देखना किस तरीके से होगा। हमारे पास यहाँ पे जब ये रकम बनेगी ना, तो ये वाली रकम जो होगी, ये वाली रकम ये हो जाएगी हमारे पास 9। ठीक है, याद रहे, और ये 5 है। तो अब अगला नेक्स्ट स्टेप जो मैं करता हूँ, तो वो देखना एक सिंगल लॉग के अंदर इसको लिख के दिखाता हूँ कैसे होगा, गौर करना। हम लिखेंगे फिर इसके बाद लॉग, यहाँ पे मैं लिखूँगा 5 मल्टीप्लाई बाय 9, तो बेटा इसका जवाब आ जाएगा log 45। ठीक है, यही आपके सवाल का आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से बेटा अगले सवाल की जानिब भी चलते हैं। जिस तरीके से देखिएगा किस तरीके से मैं इसको हल करता हूँ। नेक्स्ट सवाल ज़रा थोड़ा सा ज़रा लेंथी है, तो इसको थोड़ा सा नीचे करने की कोशिश करते हैं। पेज वहाँ पे हमारे पास छोड़ा था, तो इस वजह से इसके ऊपर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सवाल आपके पास लिखा हुआ है बेटा जी log, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास log 9 माइनस log 1/3। ठीक है, सवाल नंबर 2 सिंगल लॉग लगाना है जैसे बताया था। अब कोई पावर वगैरह तो थी नहीं, सिर्फ डिवाइड वाली हल होनी है, तो यहाँ पे ये आ गया, ये ब्रैकेट लगाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा लॉग। ठीक है जी, और ये आ जाएगा हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो बेटा जब मैं इसको हल करूँगा तो ये आएगा log 27। ओके जी, लॉग की प्रॉपर्टियों के साथ हमने इसको सॉल्व किया। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। इसी तरह से बेटा सवाल नंबर 3 की जानिब भी चलते हैं। बिल्कुल आसान, आपके सामने मैं एक एक स्टेप करके सवालों को हल कर रहा हूँ। सवाल नंबर 3 ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, 25-30 दफ़ा अगर कोई इंपॉर्टेंट है ना तो वो लिख लीजिएगा। इसको समझना भी ज़रा मुश्किल थोड़ा लगता है बच्चों को, लेकिन इंतहाई आसान। कैसे है जी, मैं लिख रहा हूँ log b की 2, ठीक है, बेस उसकी 5 है, डॉट log a 5 यहाँ पे बेटा 3 है। अब मैं क्या करता हूँ, पहला स्टेप करता हूँ कि इसको 2 को बाहर लिख लेता हूँ पावर की सूरत में। यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 2 b आ गया, सॉरी।
ठीक है, ये ऐसे आ गया। प्रॉपर्टी नंबर 3 4 जो है ना वो लगने वाली होगी इसके ऊपर। यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ज़रा देखिएगा, 3 पहले लिख लिया, लॉग लिखा, ठीक है, और यहाँ पे 5 लिख दिया, और यहाँ बेस ए है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, ये अलग-अलग करने थे, तो इसके ऊपर मैंने लॉग लगाया बेटा, बी अलहदा, और यहाँ पे मैं बेस जो बनानी है ना मैं ए की बना लेता हूँ, जैसे मर्जी बना सकते हैं आप, अभी मैंने बताया था ऊपर इसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए। और लॉग यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे 5, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई और दरमियान में 3, ये भी काम इस तरह से होगा, लॉग ए बेस बना लेते हैं 5 ओवर लॉग, यहाँ पे ए बेस बना लेते हैं और यहाँ पे ए है, ठीक है जी। अब देखिए मैं इसको कैसे हल करूँगा। सबसे पहले तो बेटा ये 2 वाला 3 वाले से मल्टीपल होगा ना तो 6 आ जाएगा। इसी तरह से ये वाली रकम तो कैंसिल हो जाएगी, इसके साथ सेम टू सेम है। ये हमारे पास टोटल रकम जो है ना वो 1 की इक्वल आ जाएगी। तो ये जो रकम है ना हमारे पास, हम इसको लिख लेंगे लॉग ए और बी, तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर होगा। बात समझ रहे हैं किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। तो ये बेटा हमारा जो मुश्किल सवाल तस्वर होता था ना वो हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है, ये आपके सामने है। अब चलते हैं इससे थोड़ा नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो लास्ट 2 सवाल हमारे पास रह गए हैं उसको भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके लिए भी मैंने बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल तरीक़ेकार है, तो मैंने इस सवालों को जो है ना नीचे टाइप करके निकाला हुआ है। तो आए इसके ऊपर यहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए सवाल नंबर 1 मैंने किया, सवाल नंबर 2 मैंने किया, सवाल नंबर 3 को बेटा टाइप करके भी मैंने रखे हुए हैं, लेकिन लाइव भी करवा रहा हूँ ताकि हर स्टेप की समझ आ जाए किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब देखेंगे ये हमारे पास था ना ये, तो ये 2 पहले लिख लिया हुआ है, ठीक है, एक्स की पावर के ऊपर चला गया, यहाँ ये वैसे का वैसे ही है। और लॉग 3 है तो इनके अंदर जो जमा का साइन है बेटा उसको मल्टीप्लाई में किया तो ये आ गया। देखो बड़ा ही सिंपल था तो इस वजह से मैंने इसको नहीं सॉल्व किया, ठीक है। इसी तरीके से ये नीचे वाला नेचुरल लॉग आ गया, सिर्फ काम सारा स्टेटमेंट वही होगी। 2 पहले आएगा तो ए की 2 बन जाएगा, 3 पहले आएगा तो बी की 3 बन जाएगा, 4 पहले आएगा तो सी की 4 बन जाएगा। और एक लॉग के अंदर लिखना है तो जो जमा वाले हैं वो मल्टीप्लाई में चेंज है और जो माइनस वाला है वो डिवाइड में चेंज है। तो बेटा ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। तो बेटा यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस डिटेल के साथ हम ये एक्सरसाइज को, ये जो 9th क्लास की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है, कितनी ही दिलचस्पी के साथ हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक एक सवाल हल करके दे रहा हूँ बच्चे। इसी तरह कल सवाल नंबर 3 4 5 के ऊपर जो है ना वो जितने मज़ीद सवाल हो सके उसके ऊपर बात हो जाएगी। आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि किसी भी किस्म की जो मसाइल है ना जैसे ही हम उसको सॉल्व करें प्रॉब्लम्स को तो आपको मिल जाएं और आपकी तलीमी सेशन का जो है ना वो दिन ज़ाया ना जा सके, ठीक है। कोशिश मेरी होगी कि डेली बेसिस के ऊपर जो है ना वो वीडियोज़ को अपलोड करूँ ताकि जो है ना वो मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हम अपनी 9th क्लास की पूरी किताब जो है ना उसको कवर करना है। इसी तरह से फ़र्स्ट ईयर की किताब जब हमारे पास पब्लिश आएगी तो फ़र्स्ट ईयर के लेक्चर भी साथ आएंगे। तो आपने याद रहे अपने 9th क्लास और फर्स्ट ईयर के जो तालिब इल्म हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके देखना शुरू कर दें। बड़ा नॉलेज वाला काम होने वाला है। मैथ हमारे साथ आप करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके पूरे नंबर आएंगे। जितनी भी अपडेट होंगी मैथ के रिलेटेड, आपके गेस्ट पेपर कुछ भी, वो हेल्प करने के लिए हम तैयार हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर इतना ही।